नमस्कार और आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन मार्केट्स की एक बेहद ही पावरफुल और दिलचस्प ऑप्शन स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर जब निफ्टी या बैंक निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव होता है तो स्मार्ट पैसा कैसे दांव लगाता है, बस इसी सवाल की तह तक आज हम जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, जब ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? सच कहें तो मार्केट की सही दिशा का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन सा है। पर क्या हो अगर दिशा जानने की जरूरत ही ना पड़े? यही वो असली जादू है जिसे आज इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी के जरिए समझा जाएगा। चलिए आज की चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिशा नहीं बल्कि मूवमेंट को ट्रेड करने की। फिर समझेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल यानी अनिश्चितता खरीदने को, और उसके उलट शॉर्ट स्ट्रैडल यानी डर बेचने को। इसके बाद ऑप्शन साइकोलॉजी और ग्रीक्स पर नजर डालेंगे, और आखिर में बात होगी एडजस्टमेंट्स और रिस्क मैनेजमेंट की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, दिशा नहीं, मूवमेंट को ट्रेड करना। तो आखिर ये स्ट्रैडल है क्या चीज? अगर सीधे शब्दों में कहें तो एक ही स्ट्राइक प्राइस और बिल्कुल एक ही एक्सपायरी पर कॉल यानी सीई और पुट यानी पीई दोनों को एक साथ लेने का नाम ही स्ट्रैडल है। इस तरीके से मार्केट में एक ऐसी स्थिति के लिए तैयारी की जाती है जहां या तो कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला हो या फिर मार्केट एक ही रेंज में बुरी तरह फंसने वाला हो। स्क्रीन पर दिख रहा ये मास्टर नोट्स इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और बड़े इवेंट्स के दौरान जो सटीक मैकेनिज्म काम करता है उसका पूरा मैप यहां तैयार है। पे ऑफ डायग्राम से लेकर साइकोलॉजी तक समझ लीजिए कि यह एक ट्रेडर का पूरा ब्लूप्रिंट है। सेक्शन 2, लॉन्ग स्ट्रैडल, अनिश्चितता खरीदना। चलिए इसके पीछे का थोड़ा गणित समझते हैं। मान लेते हैं कि आज आरबीआई पॉलिसी का दिन है। बैंक निफ्टी 48,000 पर है। अगर 250 रुपये का कॉल और 230 रुपये का पुट लिया जाए तो कुल लागत 480 रुपये हो जाती है। अब ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर की तरफ 48,480 और नीचे 47,520 का बनता है। अगर पॉलिसी में कोई बड़ा सरप्राइज आ गया और बैंक निफ्टी तेजी से भागा तो किसी एक तरफ का प्रीमियम रॉकेट बन जाएगा, जो न सिर्फ लागत निकालेगा बल्कि बेहतरीन प्रॉफिट भी दे जाएगा। पर रुकिए, कहानी इतनी आसान भी नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क छिपा है। अगर मार्केट कहीं गया ही नहीं और साइडवेज हो गया तो क्या होगा? दोनों ऑप्शंस के प्रीमियम थीटा लॉस के कारण बर्फ की तरह पिघलने लगेंगे। एक ऐसे मूव का इंतजार करना जो कभी आया ही नहीं, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। इसीलिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, लॉन्ग स्ट्रैडल अनिश्चितता खरीदता है। एक लॉन्ग स्ट्रैडल ट्रेडर असल में मार्केट की दिशा पर दांव नहीं लगा रहा होता, बल्कि वो उस अनिश्चितता को खरीद रहा है जो बजट या इलेक्शन रिजल्ट्स जैसे बड़े इवेंट्स के वक्त पैदा होती है। उम्मीद बस एक ही होती है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सेक्शन 3, शॉर्ट स्ट्रैडल, डर बेचना। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल बायर्स जहां भारी वॉलेटिलिटी और बड़े धमाके की उम्मीद करते हैं, वहीं शॉर्ट स्ट्रैडल सेलर्स सीई और पीई दोनों बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए कि मार्केट पूरी तरह शांत रहे, कोई हलचल ना हो और वो बस एक ही रेंज में फंसा रहे। वीकली एक्सपायरी ट्रैप का ये उदाहरण देखें, एकदम परफेक्ट स्थिति है। सुबह बैंक निफ्टी 50,000 पर है। एक सेलर कॉल और पुट दोनों बेचकर कुल 430 रुपये का प्रीमियम इकट्ठा कर लेता है। अब अगर दिन के अंत में मार्केट 50,000 के आसपास ही बंद हो जाता है तो दोनों ऑप्शंस की वैल्यू धड़ाम से गिरेगी और वो सेलर पूरा का पूरा प्रीमियम अपनी जेब में रख लेगा। क्या बात है ना? तो असल में सेलर्स क्या कर रहे हैं? वो मार्केट का डर बेचते हैं। जब मार्केट में कोई पैनिक नहीं होता तो वो थीटा डिके, आईवी क्रैश और डर के खत्म होने का पूरा फायदा उठाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वो बस समय बीतने का इंतजार करते हैं और उसी से पैसा बनाते हैं। सेक्शन 4, ऑप्शंस, साइकोलॉजी और ग्रीक्स। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ग्रीक्स वो अदृश्य ताकतें हैं जो तय करती हैं कि बाजी किसके हाथ लगेगी। सबसे पहले थीटा, जो समय के साथ प्रीमियम को कम करता है, ये सेलर्स का पक्का दोस्त है। फिर आता है वेगा, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी को ट्रैक करता है। आईवी बढ़ने पर बायर्स की चांदी होती है, लेकिन आईवी क्रैश उन्हें बर्बाद कर सकता है। और तीसरा है डेल्टा, जो दिशात्मक मूवमेंट का हिसाब रखता है। और इसी वजह से बजट जैसे बड़े इवेंट से ठीक पहले ऑप्शंस खरीदना आग से खेलने जैसा है। इसे बजट डे ट्रैप कहते हैं। बायर्स बहुत महंगा प्रीमियम खरीद लेते हैं क्योंकि उस वक्त आईवी आसमान पर होता है,
लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म होता है, धड़ाम, आईवी क्रैश हो जाता है। मार्केट भले ही मूव कर जाए, पर ऑप्शंस की कीमत इस तरह गिरती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल बात है। रिटेल ट्रेडर उम्मीद के लिए प्रीमियम खरीदता है और स्मार्ट मनी संभावनाओं के लिए प्रीमियम बेचती है। नए ट्रेडर्स अक्सर जैकपॉट लगने की उम्मीद में ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो जज्बातों पर नहीं खेलते, वो सिर्फ गणित और प्रोबेबिलिटी पर दांव लगाते हैं। सेक्शन 5, एडजस्टमेंट्स और रिस्क मैनेजमेंट। अब मान लीजिए मार्केट अचानक किसी एक दिशा में रॉकेट बन जाए, तो प्रोफेशनल सेलर्स क्या करते हैं? वो घबराते नहीं हैं, वो करते हैं एडजस्टमेंट्स। वो एक साइड को दूर शिफ्ट करके स्ट्रैंगल बना लेते हैं, या फिर रिस्क को लिमिट करने के लिए आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी लगा देते हैं। उनका पूरा ध्यान अपने रिस्क को सिस्टमैटिक तरीके से संभालने पर होता है, पैनिक करने पर नहीं। पर अक्सर आम ट्रेडर्स कुछ बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस जाते हैं, जैसे आईवी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद एंट्री लेना, बिना हेजिंग के नेकेड स्ट्रैडल बेच देना, या फिर रातों रात होने वाले गैप अप या गैप डाउन रिस्क को बिल्कुल भूल जाना। सच मानिए, ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अच्छे खासे ट्रेडिंग अकाउंट को रातों रात साफ कर सकती हैं। इंडियन एक्सपायरी मार्केट्स में अगर टिकना है तो दोनों ही पक्षों को कुछ सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। बायर्स के लिए जरूरी है कि वो समय रहते एंट्री लें और स्टॉप लॉस का कड़ाई से पालन करें। वहीं सेलर्स के लिए जरूरी है कि वो ब्रेकआउट की रिस्पेक्ट करें और अपनी पोजीशंस को हमेशा हेज करके रखें। एक भी चूक और खेल खत्म। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो हर ट्रेडर को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। इंडियन एक्सपायरी में समय अक्सर ट्रेंड से ज्यादा तेजी से मारता है। ऑप्शंस मार्केट में सिर्फ सही दिशा चुन लेना ही काफी नहीं होता। अगर मार्केट ने फेवर में जाने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, तो वो जो टाइम डीके है ना, वो अकेले ही पूरी पोजीशन को खत्म कर देगा। तो अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें, तो स्ट्रैडल सिर्फ कोई साधारण स्ट्रैटेजी नहीं है। यह मार्केट की ताकतों के बीच का एक महायुद्ध है, जहां एक तरफ मूवमेंट है और दूसरी तरफ समय। एक तरफ रिटेलर्स का डर है और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी और संभावना। जो भी इन ताकतों के खेल को समझ जाता है, वही इस अखाड़े का असली सिकंदर बनता है। इसी दमदार विचार के साथ आज का ये विश्लेषण पूरा होता है। बायर्स को वोलेटिलिटी से पहले छलांग लगानी चाहिए और सेलर्स को रिस्क मैनेज करके ही मैदान में उतरना चाहिए। तो असली सवाल ये रह जाता है, क्या अगला ट्रेड मूवमेंट खरीदने का होने वाला है या डर बेचने का? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस बेहतरीन चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और मार्केट के इन रहस्यों को समझते रहिए।